हाँ, तो हमारा जो कार्यक्रम है ये महिला विशेष है, क्योंकि यदि महिला अपने आप में स्वस्थ है तो फिर शिशु का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और चूंकि एक महिला अपने परिवार जी की कड़ी होती है, जो सबको एक सूत्र में बांध कर रखती है। जब वो खुद स्वस्थ है तो फिर जी। परिवार को भी स्वस्थ रखती है। और फिर एक स्वस्थ हाँ जी। समाज और देश का निर्माण होता है। स्वस्थ देश का निर्माण होता है, लेकिन पुरुषों की भी इसमें अहम भूमिका होती है। तो होने वाले बच्चे पर पिता की जीवन शैली और उनके संस्कारों का भी प्रभाव पड़ता है। गर्भधारण से जी पहले से लेकर गर्भावस्था के दौरान और फिर शिशु के जन्म के बाद तक भी। ऐसे में जब एक पुरुष पिता बनने वाला होता है तो उसे क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसी जीवन शैली अपनानी चाहिए? जी पूनम जी। जी, इसके लिए तो देखो, आपने कहा कि पिता का बहुत अहम रोल होता है। जैसे जी। अगर गर्भानी को, अगर अपनी पत्नी को, जिसके बच्चा होना, अगर पति उसको खुश रखेगा तो बेबी नेचुरल खुश होगा। क्योंकि अगर बेबी पेट में पल रहा बच्चा, अगर माँ टेंशन में है, वो दुखी है, तो बच्चा भी दुखी होगा। हम्म। अगर अपना जो पति है वाइफ को तंग कर रहा है, उसको सेक्सुअली भी कह रहा है कि मुझे ऐसा कुछ करना है, तो वो हम्म। इफेक्ट बच्चे के ऊपर भी जाएगा। वो एक तरह से संस्कार भी उसके अंदर वैसे ही जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि जब बच्ची माँ गर्भवती होती है तो पति को हम्म। उसका ब्रह्मचर्य का पालन कर लेना चाहिए पूरे हम्म। 9 महीने तक, जब तक कि बेबी हो नहीं जाता। तो ये हम्म। माँ के लिए भी अच्छा है और बेबी के लिए भी बहुत अच्छा है। और उसको खुश रखें जहां तक भी हो, गर्भानी को खुश रखें, उसकी हर इच्छा को पूरी करें। जैसा भी वो चाहती है उसको खुश रखें, अच्छा उसको संस्कार दें, अच्छा उसको पढ़ने को दें, अच्छा खाने को दें, सात्विक खाने को दें उसको। हम्म। जितना अच्छा भोजन खाएगी, पेट भर के खाएगी, वो वैसे ही बच्चे को मिलेगा और बच्चा हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा। हम्म। तो पूनम जी, अब मेरा अंतिम सवाल है, उसके बाद में यहाँ पर जितने भी श्रोता हैं वो अपने प्रश्न रखना चाहेंगे तो रख सकेंगे। पहले जैसे दाइयाँ, माताएं या फिर नानी दादी आदि महिलाएं ही इस प्रसव कार्य को घर पर ही बड़ी आसानी के साथ में कर लिया करती थी। तो क्या ये अब भी संभव है? मुझे लगता है कि समाज में अब भी ऐसी महिलाएं होंगी, आपकी तरह जो होंगी। लेकिन अगर उन्हें सही दिशा मिले, सही तरह से ट्रेनिंग मिले, तो मुझे लगता है कि वो भी इस कार्य को आगे ले जाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। तो मैं हेलो। आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इस कार्य का जो प्रशिक्षण है ये कहाँ से लिया जा सकता है? और जो इच्छुक महिलाएं हैं वो इस प्रसव कार्य को किस प्रकार से सीख सकती हैं? जी। देखिए, अगर हेलो। उनके एरिया में कोई हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी मैडम, मैं बोलिए। रीमा पांडे बोल रही हूँ। जी जी, रीमा जी बोलिए। मैं कह रही हूँ मैडम, बच्चा जैसे में मूवमेंट कम कर रहा है। बच्चे हेलो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब बेबी होने का टाइम नजदीक आ जाता है तो बेबी की जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है। अच्छा। हाँ जी, इससे तो डरने की डरने कोई की कोई बात बात नहीं। नहीं है ना? नहीं नहीं, बेबी की मूवमेंट कम हो जाती है। हाँ, और जैसे रात में करवट लेने पे दोनों तरफ पे जो जंघा है उस वहाँ पे कोने की तरफ दर्द होता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि बेबी फिक्स हो चुका है। जो बेबी का सिर है ना, वो तुम्हारी हड्डी में नीचे आ चुका है। जी। ठीक है, वो इसलिए होता है। डरने की कोई बात नहीं है। अब तुम्हारा टाइम नजदीक है। तुम जो अरंडी का तेल, कैस्ट्रोल मैंने बोला है, आप वो लो। सुबह लेना, रात को मत लेना। तो ठीक उससे है, तुम्हारे एक जो ले दर्द लूँ? है वो सुबह लेना। ठीक है। ठीक है, सुबह ले लेना, गर्म दूध के साथ। गरम गरम दूध ठंडा करके मत पीना। जैसे 10 उस दिन पहले मैं सोनोग्राफी कराई थी, तो उसमें 24 अप्रैल को डेट दिया था। हाँ जी। हाँ, तो तो डरने मैं की फिर कोई अब बात ना नहीं जाऊँ? है, ये जरूरी नहीं है। अब डॉक्टर को ये जरूर दिखाने ना जाऊँ? नहीं नहीं, डॉक्टर तुम्हें डराएंगे। अभी तुम्हारा टाइम जी। पड़ा है। कई बारी बच्चे ऐसा होता है कि जैसे 10 अप्रैल, अगर उन्होंने 24 अप्रैल दिया है तो जरूरी नहीं होता है कि 24 दिया तो 24 को होगा। उससे पहले भी हो हाँ। सकता है और 24 के बाद भी हो सकता है। तो हम ये मैडम। कह रहे थे कि जी, ये जो दाइयाँ होती हैं, ये जो पहले होती थी ये अब भी हो सकती हैं, ये पॉसिबल है। हम्म। बहुत से हमारे हैं जहाँ पर हम रहते हैं, बहुत होंगी भी। लेकिन अब ये जी। खत्म होता जा रहा है।
क्योंकि जी डॉक्टर्स ने हॉस्पिटलों में यही बोल रखे कि दांत से केस नहीं करवाना आपने, घर में आपने डिलीवरी नहीं करवानी है। तो लोगों लोगों के मन में वो ही डाल दिया गया है कि घर में डिलीवरी नहीं करवानी है। जब भी पेन शुरू होते हैं पेशेंट को, तो तुमने हॉस्पिटल लेकर के आना है। तो अच्छा मैडम, पेशेंट की डिलीवरी मन। का, हेलो, हाँ जी। कह रही मैडम डिलीवरी का समय आ जाता तो पेट तो पूरा टाइट रहता है हमेशा। हाँ जी, हाँ जी, पेट आपका जब आपके दर्द होगा तो आपका पेट ना बिल्कुल टाइट हो जाएगा दर्द में। और जब दर्द बंद हो जाएगा तो पेट नॉर्मल हो जाएगा। और आपको हाँ नीचे का जोर लगेगा, लैट्रिन भी लगेगी, आपको बार बार फ्लश भी जाना पड़ेगा, और उल्टी भी आ सकती है। जी। ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, पेट तो कड़क रहता ही है, इससे गैस भी बनता है। अच्छा। हम्म, नहीं, जब पेन होगा तो वो रुक रुक के होगा, लगातार नहीं होगा, रुक रुक के होगा। जी। हाँ जी। तो मैं 24 तक वेट कर लूँ, जाऊँ ना डॉक्टर के पास? नहीं नहीं, मत जाओ, वेट करो। आपके दर्द बढ़ेंगे, हौली हौली बढ़ेंगे आपके दर्द। जी मैडम जी, तब धन्यवाद, तब रखती हूँ। ठीक है ठीक है जी। मैडम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी, तो पूनम जी मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि सामान्य प्रसव करवाने के लिए यदि कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो किस प्रकार कर सकता है, कहाँ पर जाना होगा? और यदि कोई आपसे घर पर ही प्रसव करवाना सीखना चाहे तो फिर वो किस तरह से सीख सकते हैं? हमारे घर पर मेरा क्लिनिक बना हुआ है, वहाँ पे अगर कोई सीखना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आ सकते हैं मेरे पास। हुँ, अगर इसके इच्छुक हैं तो हुँ। मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। जब मर्जी मेरे पास आ सकते हैं, सीख सकते हैं। जी, तो पूनम जी आप जो बता रही हैं, जैसे आप बता रही हैं कि क्लिनिक है, तो मुझे आप उसका एड्रेस दे दीजिएगा। हाँ जी, मैं यहीं तो पर संपर्क ही सूची पे दे दीजिएगा। जी, भैया तो को बोल इस दूंगी सेशन के कभी। बाद में हाँ जी, तो मैं इस सेशन के खत्म होने के बाद में ग्रुप में डाल दूँगी तो सभी लोग देख पाएँगे। और अब सवाल ले लेते हैं। काफ़ी देर से कुछ लोगों ने हैंड रेज़ किए हुए हैं, तो एक ये राहुल जी जी। हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। पहले इन्होंने भी काफ़ी देर से हैंड रेज़ किया हुआ था। जी, राहुल हाँ जी अगर आप जी। सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था कि जैसे अपना ये जो टेलीविजन है ना, तो इसमें जो एलोपैथी जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, ये बताते हैं कि बेबी को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है, बीच में पानी वगैरह कुछ भी नहीं खिलाना है। तो ये कितना सही है? इतनी गर्मी होते हुए मतलब थोड़ा भी पानी नहीं पिला सकते अपन बेबी को? नहीं देख, नहीं, ये बात तो ठीक है। देखो, जो माँ का दूध है ना, उसमें पानी भी है और दूध भी है। उसको, बच्चे को 6 महीने तक प्यास नहीं लगती। सब कुछ है माँ के दूध में, सब कुछ है। 6 महीने के बाद ही अन्न उसको देना शुरू करते हैं। जी, पूनम जी बच्चे को बोलिए आप। पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ के दूध में ही सब कुछ है, क्योंकि माँ का दूध है ना। कभी आपने देखा होगा, जब दूध बहुत ज्यादा हो जाता है, जब माँ निकाल देती है दूध को किसी कटोरी में, किसी चीज में, तो आप देखते हो ना, दूध बहुत पतला होता है। तो उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। बच्चे को सब कुछ माँ के दूध में मिलता है, इसलिए तो उसको ऊपर का कुछ नहीं जरूरत पड़ती। सब कुछ माँ का दूध ही उसकी पूर्ति हो जाती है उससे। और, और, और मैम एक और क्वेश्चन है। जैसे राजू भाई सर के मैंने वीडियो देख रखे, उन्होंने बोला है कि मतलब वो बाद में जो टीके वगैरह होते हैं ना, क्या वो लगाना जरूरी होता है क्या? जो बेबी की नहीं, मतलब 1 महीने तक वो टीके लगते हैं, 6 महीने हर जैसे 1 महीने का हुआ या 6 महीने का हुआ, तो वो टीके कितने जरूरी होता है? वैसे तो देखो, ये कोई जरूर मायने नहीं रखते हैं। जब हमारी इम्यूनिटी, माँ की इम्यूनिटी ठीक है, अंदर जब बच्चा जब पल रहा होता है, तब माँ स्वस्थ होती है, तो बेबी नेचुरली स्वस्थ होगा। अगर अगर हम बच्चे की नींव है जो अच्छी रखेंगे, मजबूत होंगे, तो बेबी को किस चीज की जरूरत ही नहीं होगी। अगर बेबी गर्भ में ही स्वस्थ है तो बाहर भी वो स्वस्थ रहेगा, उसकी इम्यूनिटी उतनी ही बड़ी रहेगी। ये जो इंजेक्शन है, ये तो जबरदस्ती का ढोंग है। जब हमारा, ये जो माँ को भी टेटनस लगा देते हैं ना, तो वो भी जरूरत नहीं है। ये षड्यंत्र चल रहा है कि हमारे टीके लगवाओ, बच्चे को ऐसे करवाओ। कुछ नहीं है, बच्चे को किसी चीज की भी जरूरत नहीं है।
जैसे पौधों को लगाते थे ना इंजेक्शन की, रात रात में पौधा बढ़ गया, घिया बढ़ गया, तोरी बढ़ गई, ये वो बात है कि इंजेक्शन लगाई जो और उसकी इम्यूनिटी घटाई जो। वो ऐसे ही देख रहे हो, अब 11 साल का जो बेबी होता है, लड़की को लगा लो, 11 साल की लड़की को पीरियड्स आने शुरू हो रहे हैं, कहाँ 14 साल की को आते हैं और कहाँ अब 11 साल के बच्चे को आ रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब टीकों का ही कमाल है। इन चीजों की किसी को जरूरत नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक बच्चे हों। हमारे ही इसमें ग्रुप में जसप्रीत भैया हैं जो फौजी हैं, उनकी जो बेटी है वो ऑर्गेनिक है। वो अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाई है, नहीं तो वो भी आपको बताते कि उनकी बेटी है। और एक हरिद्वार में भैया रहते हैं, मैं जिनका नाम नहीं, मैं उनके टच में कम रहती हूँ, मुझे एक बार मिले तो उनके 2 बच्चे हैं, वो भी ऑर्गेनिक हैं। कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, ना होने से पहले ना होने के बाद। तो इसीलिए मैं यही कहूंगी कि बच्चे की खुद इम्यूनिटी पावर बना के रखो ताकि उनको इंजेक्शन की जरूरत ही ना पड़े।